नमस्कार साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। उत्तराखंड हमारे देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू कर दी गई है और यह कार्य 27 जनवरी 2025 से हुआ है। यह बहुत आवश्यक है साथियों कि हमारे पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू हो। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति धर्म संप्रदाय से हो, समान नागरिक संहिता उसके ऊपर लागू करना चाहिए। हमारे संविधान में भी विद्वान लोग बताते हैं कि इस तरीके की व्यवस्था है कि सभी राज्य अपने अपने राज्यों में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करें। साथियों, समान नागरिक संहिता के अंतर्गत जो भी प्रमुख बिंदु हैं उन पर अगर हम विचार करें तो ये सब तो जनता के कल्याण के लिए ही है। चाहे सामाजिक जीवन हो या घरेलू जीवन हो, सब में समान नागरिक संहिता लाभदायक ही है। जैसे कि विवाह का विच्छेद यानी कि तलाक, लिव इन रिलेशनशिप और विरासत और उत्तराधिकार के नियम, यही सारे प्रमुख बिंदु हैं जो समान नागरिक संहिता में आते हैं और ये सरकार के द्वारा उम्मीद की जाती है कि हम सब लोग उनका पालन करेंगे। विवाह करने के पश्चात विवाह का रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है। इसमें कौन सी आपत्ति की बात है? विवाह किया है, डंके की चोट पर किया है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाया जाए। और नहीं करवाने पर उत्तराखंड सरकार ने व्यवस्था की है कि 25,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन तो बाद में करवाना ही होगा। इसी तरीके से जो विवाह की उम्र है लड़के और लड़कियों की, वो लड़की की उम्र 18 साल कम से कम होनी चाहिए और लड़के की उम्र कम से कम 21 साल होनी चाहिए। यह नियम किया गया है। दूसरी बात है कि आजकल लड़के और लड़कियों में लिव इन रिलेशनशिप का जो वो है फैशन कहा जाए, ये बहुत बढ़ता जा रहा है। तो जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं उन्हें भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। शासन प्रशासन को ये जानकारी देनी होगी कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं। इसका रजिस्ट्रेशन उन्हें करवाना होगा। और अगर वो 1 महीने से अधिक लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो उन्हें 3 महीने की कैद भी हो सकती है, 10,000 रुपए का जुर्माना भी हो सकता है। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन होने पर लड़के और लड़कियों के माता पिता को सूचना दी जाएगी। और जब आप लिव इन रिलेशनशिप को ब्रेक करते हैं, खत्म करते हैं, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन जहां करवाया है वहां सूचना देनी होगी और उसकी भी सूचना लड़के और लड़कियों के माता पिता को दी जाएगी। ये बहुत अनिवार्य है साथियों, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप में तमाम विसंगतियां जो पैदा हुई हैं, वैसे तो ये प्रथा ही बहुत अनुचित है लिव इन रिलेशनशिप में रहने की, क्योंकि भारतीय जो सभ्यता है, भारतीय जो संस्कार है, उससे ये मैच नहीं करता। लेकिन अगर कोई रहता है तो फिर रजिस्ट्रेशन करवाए और उसकी सूचना सरकार उनके माता पिता को देगी। और जब ब्रेकअप होता है तो उसकी भी सूचना उनके माता पिता को देगी, क्योंकि तमाम अपराधिकृत एक दूसरे की हत्याओं तक के मामले लिव इन रिलेशनशिप में सामने आए हैं। और विवाह विच्छेद का भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। दूसरा बात यह है कि लड़के और लड़कियों को पैतृक संपत्ति में, विरासत में समान अधिकार देने की व्यवस्था ये समान नागरिक संहिता करती है। तो इसमें कोई भी ऐसे पॉइंट नहीं है, ऐसे बिंदु नहीं है जिन पर कि किसी को भी ऐतराज हो। लेकिन मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों के बयान आए हैं कि इस समान नागरिक संहिता के खिलाफ वे हाई कोर्ट में और उसके उच्चतम न्यायालय तक जाएंगे। तो ये तो अधिकार है सबका न्यायालयों में जाने का, और बड़ा दिलचस्प होगा कि हमारे जो न्यायालय हैं वो समान नागरिक संहिता के बारे में क्या निर्णय देते हैं, क्या व्याख्या देते हैं अगर कोई सुप्रीम कोर्ट में समान नागरिक संहिता के खिलाफ जाता है तो साथियों, ये उम्मीद की जानी चाहिए कि जो उत्तराखंड सरकार ने कार्य प्रारंभ किया है ये लगभग सभी राज्य करेंगे। और उत्तराखंड में चूंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो अगर भारतीय जनता पार्टी की सभी राज्य सरकारों ने समान नागरिक संहिता लागू कर दी तो समझिए कि आधे देश में तो अपने आप ही लागू हो जाएगी, क्योंकि लगभग आधे देश में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं ही राज्यों में। और ये कार्य बहुत अनिवार्य है करना। इसकी वजह ये है कि ये राष्ट्रीय एकता
एक देश, एक संविधान, एक नियम, ये सही मायनों में तभी हम कह पाएंगे। तो आज की चर्चा में बस इतना ही साथियों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे जरूर अवगत कराएं, क्योंकि टिप्पणियों के द्वारा चर्चा को सार्थक दिशा मिलती है। आप टिप्पणी करेंगे तो हो सकता है कि तमाम बातें जो इस समान नागरिक संहिता में रह गई हैं वो भी प्रकाश में आए। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करता हूं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।